नमस्कार। देश के सभी पेंशनधारकों को आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए सरकार ने दे दिया है बहुत ही बड़ा अपडेट। अगर आप एक पेंशन धारक है, अगर आप एक कर्मचारी है, तो नए साल में सरकार ने दे दिया आपको बहुत ही बड़ा अपडेट। अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको पेंशन के बारे में आपको हर तरह के नए नए लेटेस्ट वीडियो दिखाते रहेंगे। चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब इस वीडियो में बने रहे। हम आपको पेंशन और कर्मचारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। नए साल से पहले लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलेगा तोहफा। महंगाई भत्ते में फिर हुई वृद्धि। जनवरी में खाते में बढ़ जाएगी आपकी सैलरी। 1 जनवरी 2000 पहले से नियुक्ति हुए सरकारी कर्मचारी और डीओ में अतिरिक्त किस्तों के अनुसार जीपीएफ खाते में जमा करने के लिए, जबकि एनपीएस कर्मचारियों को यदि किसी नकद दी जाती है। तो जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि नए साल में जम्मू कश्मीर और पंजाब के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल गया। एक तरफ जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में 4% बढ़ोतरी दी है, वही दूसरी तरफ पंजाब की भगवंत मान सरकार के अनुसार पिछली बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ऐसे में नए साल के कर्मचारियों के खाते में सैलरी में उछाल देखने को मिलेगा। इधर नए साल में लोकसभा चुनाव पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के दरों में एक बार फिर संशोधन होने की संभावना जताई जा रही है। हाल में जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने कर्मचारियों के पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में आपको 4% की वृद्धि है, जिसमें संभव यह जताया जा रहा है कि विभाग के प्रधान सचिव संशोधित केस के अनुसार द्वारा आदेश भी जारी किया हो चुका है, जिसके तहत 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से 42% की जगह अब आपको 46% मिलेगा। मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी पर आपको दिया जाएगा। चूंकि नई सरकार के किसी कर्मचारियों को 5 महीने के एरियन का भुगतान किया जाता है। इसके साथ साथ पेंशन भोगियों को मिलेगा दिसंबर में पेंशन बढ़ोतरी का फायदा, जिसके अनुसार सरकार ने आपको आदेश देते हुए यह बताया कि आपको जो दिसंबर अभी चल रहा है, आपको पता है कुछ ही दिनों के अंदर जनवरी लगने वाली है, जो 8वां वेतन 2024 में लगेगा, उसमें आपको 42 से 46 से बढ़ाकर आपको 50% के हिसाब से डीओ में बढ़ोतरी मिलेगी। आदेश में कहा गया है कि संशोधन वेतन संचालन मूल वेतन के शब्द अर्थों के अनुसार 7वें वेतन के आयोग के अनुसार कहा आपकी मैट्रिक में निर्धारित स्तर पर लिया जाएगा, जिसमें आयोग की सिफारिश, लेकिन इसमें किसी अन्य प्रकार जुलाई 2023 में नवंबर 2023 में महंगाई भत्ते के अंतरिक्त किस्तों के बकाया राशि करने के लिए आपको 2023 में नकद दिया जाएगा। संशोधन महंगाई भत्ता दिसंबर 2023 की मासिक पेंशन पारिवारिक पेंशन को हिस्सा बनेगा। 1 जनवरी 2010 से पहले नियुक्ति सरकारी कर्मचारियों के डीओ में अंतरिक्त किस्त उनके जीपीएस खाते में जमा होने के लिए, जबकि एनपीएस कर्मचारियों को हर किस्त में नकद दी जाएगी। दिसंबर के वेतन में दिए गए कर्मचारियों के शामिल करने के लिए आपको महंगाई भत्ते का भुगतान 50% पैसे के अधिकारियों के अनुसार कहा कि आपके समझौते के हिसाब से आपको 50 से लेकर 60% के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है। जम्मू कश्मीर की तरफ पंजाब सरकार के किसी कर्मचारियों को तोहफा नहीं मिला था। नई सरकार से पहले पंजाब के सीएम भगवत मानव मिनिस्ट्री ने आपको कहा कि 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, मिल रहा है। अब आपको 4% पेंशन बढ़ोतरी का मंगाना मिलाकर आपको 34 से लेकर 38% हो जाएगा। लगभग 3 लाख कर्मचारी और 3.25 लाख पेंशन भोगियों को इसको लाभ मिलेगा। नई दिसंबर 2023 में होगी, जिसमें अक्टूबर के अनुसार जो आदेश जारी किया था, उसमें दरअसल हाल में पंजाब के सीएम भगवत मानव ने सोशल मीडिया के कंटेस्ट पर कहा कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर पंजाब स्टेट मीडियम अनुसार यूनियन प्रतिनिधि अनुसार कहा कि आपको मुद्दे पर विस्तार से कई बड़ी खुशखबरियां साझा करने के लिए मिलेगी। कर्मचारियों को नए साल में तोहफा देने के लिए सरकार ने 4% से बढ़ाकर 1 दिसंबर 2023 के 13,000 करोड़ रुपए की अंतरिक्त देने के लिए आपको 3.25 करोड़ से लेकर बढ़ाकर 3.50 लाख पेंशन भोगी पंजाब राज्य की किसी संबंध पेंशन धारकों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आपको बाकी 8% के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ोतरी का सामना करने का मिलेगा। जिसके अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने सहमति जताकर यह बताया कि आपको जिसको पहले 38% की बढ़ोतरी मिलेगी, उसको 40% पेंशन बढ़ोतरी की सामना करने के लिए सरकार ने सहमति जताई है। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि जिसको पहले 34% की पेंशन बढ़ोतरी मिलनी थी, उसको अब 4% की और मतलब अब आपको कुल मिलाकर 38% के हिसाब से आपको पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी। जिसके अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आपस में सहमति जताकर यह बताया कि पेंशन भोगियों आपकी पेंशन पर संपूर्ण जानकारी देते हुए सरकार ने भरोसा दिया है कि आपकी पेंशन पर हर सरकार एक न्यू अपडेट देगी। जिसके अनुसार मोदी सरकार ने भरोसा दिलाते हुए पेंशन धारकों को यह बताया कि आपकी पेंशन और सीमित मात्रा व्यवस्था विभाग के तहत केंद्रीय पेंशन भोगियों को कार्यालय 18 दिसंबर को जारी करने के लिए सरकार ने ज्ञापन देते हुए यह बताया कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 1972 अब केंद्रीय स्विस पेंशन स्कीम को 2021 के तहत पेंशन फैमिली में इस प्रक्रिया जोड़ने के लिए सरकार ने एक फैसले बनाया था। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाली करने के लिए एनपीएस को खत्म करने के लिए एक आंदोलन हो रहा था। सरकार कर्मचारी जनरल मुख्य को भूख हड़ताल के बाद अधिकारी सरकारी कर्मचारियों को जनवरी से लेकर भूख हड़ताल करने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। तैयारियों में दूसरी तरफ भारत सरकार के वित्त मंत्री ओपीएस को एनपीएस की जारी देने के लिए नेशनल पेंशन मामले में जो पेंशन भुगतान कर रहा था, जिसमें नवंबर के अनुसार को सीरीज करने के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार ओपीएस
से जुड़ा कोई भी केस नहीं होता है। तो किसी कर्मचारियों की श्रेणी में देखते हुए एनपीएस ओपीएस को जानने के लिए सरकार ने यह स्पष्ट लिखते हुए ये बताया कि आपको विकलांग पेंशन योजनाओं को फाइनल नवंबर से लेकर दिसंबर बीच में जो प्रक्रिया होगी उसको हटा दी जाएगी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में व्यवस्था विभाग को केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय को 18 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। ज्ञापन की बात माने तो आपको 1972 में अब स्विच करने के लिए पेंशन स्कीम 2021 के तहत पेंशन फैमिली पेंशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ओपीएस के तहत करने के लिए पेंशन प्रक्रिया के आपने फैमिली के साथ में जोड़कर फैमिली व्यवस्थापन के अनुसार एनपीएस में बदलाव देने के लिए सरकार ने स्पष्ट करते हुए यह बताया कि कुछ आपके वेतन में संपीन ओपीएस नंबर को आपको ट्रांसफर करने के लिए भेदभाव संवर्ती लाभार्थियों के अनुसार कहा कि आपको पुरानी पेंशन का लाभ वापस लेने के लिए सरकार ने फैसला दिया था। उसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि एनपीएस को के आंदोलन के अनुसार उसमें साथ में जोड़कर सरकार ने यह बताते हुए यह बताया कि पेंशन को जो पुरानी पेंशन व नई पेंशन में फेर बदलाव करने के लिए सरकार ने एक फैसले के साथ में यह बताया कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर आपको 18,000 रुपए से बढ़ाकर आपके 20,000 रुपए की सैलरी पेंशन धारकों को सरकार ने देने के लिए सहमति जता दी थी। जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाते हुए यह बताया कि हम आपकी सरकार के हमारी सरकार है बीजेपी के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिसके अनुसार हम आपको पेंशन बढ़ोतरी की जिसको 750 से बढ़ाकर सीधा आपको 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार ने पहले से वादे किए थे। अब आपको पता ही है कि कुछ दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव है। लोकसभा से पहले केंद्र सरकार आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार सहमति जताकर पेंशन धारकों को प्रत्येक पेंशन धारक की 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलेगी। जिसको पहले 750 रुपए की पेंशन मिल रही थी तो उसको 1,000 रुपए 50 रुपए के अनुसार मतलब 1,000 आपको 1,000 रुपए संपूर्ण पैसे दिए जाएंगे। जिसको जो आयु कम थी जिसके अनुसार ये बताते हुए ये बताया कि जो कोरोना काल में जो पैसों को वापस नहीं चालू करने के लिए सरकार ने कहा जिसके 750 रुपए है तो उन्हीं को भी तक 750 मिलेंगे, क्योंकि जो उनका 8वां वेतन लगेगा उसकी आयु 75 साल होगी तो उनको 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मिलेगा। जो विधवा है उसको वर्तमान पेंशन के साथ में जोड़कर आपको 750 से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दे दी जाएगी। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि जो कोरोना काल में जो 18 महीनों ड्यू एरियन के पैसे बाकी थे उसी पर सरकार ने मोहर लगाते हुए भरोसा दिया था कि कुछ ही दिनों के अंदर जो 18 महीनों ड्यू एरियन के पैसे वो भी आपको लौटाने के लिए सरकार ने फैसला दे दिया था। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताते हुए कहा कि जो आपको कोरोना काल में जो आपको 18 महीनों ड्यू एरियन के पैसे बाकी है वो आपको ब्याज सहित जोड़ने के लिए सरकार ने भरोसा दिया था। जिसके अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने यह बताया कि आपको 18,000 प्लस से बढ़ाकर आपको 20 से लेकर 22,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिए जाएंगे।